अभी ये क्या 4 बजे का समय होने आया, 3:30 बज रहा है। थोड़ी देर बाद वो आएंगे, वो बाबा रामदेव। सांस वास छोड़ेंगे, पेट वेट हिलाएंगे, कपाल भाती करेंगे। सवेरे सवेरे 5 बजे टेलीविजन से ही लोगों को योग सिखाएंगे। हमारे मोहल्ले में एक बाबा रहते थे, वो हमसे बोले, सत्तन जी बाबा रामदेव जो है योग सिखा रहे हैं। मैंने सीख ले। बोले हाँ 5 बजे सिखाते हैं। मैंने तो 4 बजे ही बैठ जाना। बैठ गया। बाबा आए, उन्होंने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि देखो जो मैं आदेश दूं उसका पालन करना, वैसे ही वैसा करना। आसन लगाओ, पद्मासन लगाओ। पद्मासन लगा लिया बुड्ढे ने। अब बाबा बोले कि धीरे धीरे सांस छोड़ो। बुड्ढा छोड़ने लग गया। बोले अब धीरे धीरे सांस खींचो। बुड्ढा खींचने लग गया। फिर बोले बाबा अब जोर जोर से सांस छोड़ो। छोड़ दी, जोर जोर से सांस छोड़ दी। फिर बाबा बोले कि अब एक गहरी सांस खींचिए, और गहरी खींचिए, और गहरी खींचिए। बुड्ढे ने खींच ली, लाइट चली गई। लाइट आई नहीं, बुड्ढा भी नहीं लौटा। ये बाबा बहुत करामाती है। आप देखो कभी हाथ पांव फटकार के जैसे लगे कि अभी भीड़ी जाएगा, उसको सनक आती है। नेतागिरी का स्वाद चढ़ा उसको। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो रामलीला मैदान में मंच लगा के बैठ गया, बोले काला धन काला धन। अब ये काले धन का इतिहास तो सब जानते हो आप अच्छी तरीके से। एक रखा ही हुआ है। इसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग प्रयत्नशील हैं। एक हम ही ऐसे जो सुदामा ब्राह्मण किसी के घर नहीं जाते। काला धन करने लगा। वो बाबा क्या नाम था, एक अपने यहाँ पे 8-10 साल पहले वो आया था, अन्ना। इधर भी अन्ना, उधर भी अन्ना, जिधर भी देखो अन्ना ही अन्ना। उस अन्ना को तो अधन्ना भी नहीं मिला। पूरा रुपया केजरीवाल खींच ले गया। ये अन्ना बेचारा अभी भी इधर उधर ही घूम रहा है, नैतिकता की बातें कर रहा है। वो अन्ना के पास जो आइडिया था वो आइडिया ओरिजिनल नहीं था। उसके पास जो आइडिया था वो ओरिजिनल आइडिया नहीं था। वो जयप्रकाश नारायण के उस आंदोलन से जुड़ा हुआ आइडिया था जिसमें काले धन पर प्रहार किया गया था। उस आइडिया को लेके अन्ना आया। उस अन्ना के धुने में से एक अंगारा रामदेव उठा लाया। बोला चिलम पीऊंगा। हाँ चिलम पीऊंगा। रामदेव उठा लाया एक अंगारा उसमें से। अन्ना हजारी के चूल्हे से योग के पुजारी ने, अन्ना हजारी के चूल्हे से योग के पुजारी ने अंगारा उठाया। और भारत स्वाभिमान नाम की चिलम पे चढ़ाया। और भारत स्वाभिमान नाम की चिलम पे चढ़ाया। समता की साफी लपेटी। समता की साफी लपेट है तो पिए पे खींचू
ये समता की साफी लपेटी और एक लंबा दम लगाया। दम मारते ही चिलम ढुल गई, दम मारते ही चिलम ढुल गई और सारी पोल खुल गई। देखते ही देखते, देखते ही देखते नाव में छेद हो गया और आधे घंटे में ही भगवान सफेद हो गया। बाबा बन गए नर से। हाँ, आधे घंटे में ही भगवान सफेद। जब वहां पर जब मजमा लगा के बैठे थे रामदेव, 5 दिन हो गए, बड़ी भीड़ पड़ने लगी थी। तब मनमोहन सिंह ने कहा कि इसको निपटाओ। अब रात को पुलिस प्रगटी 1:30 बजे और देना शुरू करा। सोते थे, कुछ बज रहे थे, कोई गाना गा रहे थे, कोई भजन बजा रहे थे। और जब देना शुरू करा तो सब भगे, भगदड़ मची। बाबा के कैंप में भी खबर आई कि ये क्या हो रहा है। बाबा बोले ये भगदड़ कैसी है? भगदड़ भगदड़ नहीं है बाबा, पुलिस आ गई है। तो बोले फिर? बोले मारा पीटी कर रही है, सारे कार्यकर्ताओं को धो पीट के घसवल गया है एक तरफ, और वो पूछ रही है कि रामदेव किधर। तो बोले फिर मैं क्या करूं? बोले क्या करूं? तुमने अन्ना हजारी के चूल्हे से अंगारा चुराया है, हैं? तो सजा तो बोलने कड़े, क्या करो बाबा? तो बाबा से कहा कि जाओ निकल लो। और बाबा जाने लगा तो लोगों ने कहा ऐसे जाओगे तो तुम्हें तो पहचान लेंगे। हाँ बोले ये भी बात सही है। तो बोले फिर क्या करें? बोले वेश बदल के जाओ। अब वेश बदल के जाओ तो किसका वेश बदल के जाओ? बोले स्त्री का वेश बदल के जाओ, स्त्री के कपड़े पहन के जाओ। बाबा ने स्त्री के कपड़े पहने और जा रहे थे। तो उनका भाग्य अच्छा था जो रास्ते में राम रहीम नहीं मिला। नहीं तो सारी फाइल वहीं निपटा देता। गुफा तक का दरवाजा नहीं दिखा था। अन्ना हजारी के चूल्हे से योग के पुजारी ने अंगारा उठाया और भारत स्वाभिमान नाम की चिलम पे चढ़ाया। भारत स्वाभिमान नाम की चिलम पर चढ़ाया, समता की साफी लपेटी और एक लंबा दम मारा। दम मारते ही चिलम ढुल गई और सारी पोल खुल गई। देखते ही देखते नाव में छेद हो गया और देखते ही देखते नाव में छेद हो गया और आधे घंटे में ही भगवा सफेद हो गया। बाबा बन गए नर से। बाबा बन गए नर से नारी। आफत में पड़ गई वो जनता पिछारी। नारी के वस्त्र पहनकर बाबा भागे, तब शुभ नामे। हैं, नारी के वस्त्र पहनकर बाबा भागे, तब शुभ नामे जागे गाहे। जय हो, जय हो। वो एक बोला मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। उसका नाम ही गलत है। अरे अंग्रेजी सीखने जाओ। अरे चुप रहे यार। जब तुम बोल रहे थे तब मैं बोल रहा था क्या? तो तुम मैं बोल रहा हूँ तो तुम पीठ पीछे बोल रहे हो। हैं? मेरी घड़नी ऐसी है कि मैं एक तरफ से ही बोल सकता हूँ, तुम पीछे से भी बोल रहे हो। ये तो बड़ी बात है यार।
अच्छा ओबीसी है, ओबीसी नहीं है, वो होना चाहिए ABC, और वो है ओबीसी। धाम के ही में जिसके क्रम नहीं है वो बोला भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने मत बोल। बोल क्यों, क्या नहीं बोलेगा? बोले भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा मैं कम बोल सुनता हूँ, जरा बोल क्या नहीं बोलेगा? बोले भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा अभी 2 बार क्या बोला? ये पहना हुआ नहीं पहनता हूं मैं। ठीक, हाँ ये क्या है, उतरन पुतरन पिरा रहे। सत्यनारायण स्वामी नाराज हुआ तो कलावती लीलावती रेखा चली जाएगी। विराजिए भगवान। आप तो ऐसे उठ के खड़े हो गए जैसे वामन अवतार हुआ हो। ओबीसी, ओबीसी उसका मतलब है ओबीसी। देख, अरे अपने नाम ऐसे भी लोग हैं, अपने नाम एक थे करुणानिधि, नाम उनका करुणानिधि, बोले राम हुए ही नहीं। मैंने बारे पट्टे राम नहीं हुए और तू हो गया। बारे पट्टे करुणानिधि, मैंने इस नाम का अर्थ जानता है? राम नहीं हुए इस धरती पे तो ये नाम करुणानिधि किसका है? ये उन्हीं का है ना। मन जाहि राचौ मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राव। भोरा उनको राम हुए ही नहीं, तू हो गया। अरे अपने नाम तक का अर्थ जानते नहीं हैं जो, ऐसे लोग दुनिया में करुणानिधि कहते हैं, राजनीति करते हैं, षड्यंत्र बोते हैं, किसी जय ललिता के जूते तक खाते हैं, इनके किसी जय ललिता के जूते तक खाते हैं। इनकी बातों का मत करना भरोसा यार, ये बाप की कसम खाते पड़ोसी मर जाते। ये लीला क्या है, चलती क्या है, कहां से चलेगी? हम देश के नाम पर देखो हंसने हंसाने को इन लोगों ने बहुत कुछ आपको कर लिया है। ये इसके समापन का क्षण है। कमल भाई यहाँ पर बैठा हुआ है, इसकी यशस्विता की हम मंगल कामना करते हैं। इसने अपने जीवन में संघर्ष करके आपके लिए जो कार्य किए हैं निस्संदेह वो प्रशंसनीय हैं और हम उनकी प्रशंसा करते हैं, वंदना करते हैं। एक कर्मठ और कुशल कार्यकर्ता का जितना बेहतरीन होना आवश्यक है वो बेहतरीनपन एक संघ के कार्यकर्ता की तरह कमल में विराजमान है, विद्यमान है। और इस बात के लिए वो कृत संकल्प है कि त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटिम। तो जो मातृभूमि तेरे कार्य के लिए हम कटिबद्ध हैं, सन्नद्ध हैं, जागृत हैं और एक बात के लिए और सन्नद्ध हैं कि प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता। पार्टी वार्टी तो आती जाती रहती है, पहले हम जनसंघ थे, फिर जनता पार्टी हो गए, सम्मिलित हो गए, अब हम भाजपा हैं। तो हमारा ओज है, उस ओज में जो तेज है वो अटल बिहारी वाजपेयी का तेज है, जिसने कहा कि एकला चालो रे, हम अकेले ही चलेंगे और राष्ट्र निर्माण करके दिखाएंगे। उस राष्ट्र निर्माण की उस एकाग्रता को, उस एक निष्ठा को लेकर के हमारा एक सिपाही कमल के रूप में अपना झंडा लेकर, कमल का झंडा लेकर के जब कमल चलता है तब निस्संदेह ऐसा लगता है कि बन के तूफान जिया।
कविता कई तरीके से होती है। ये समापन की कविता है, सबने अपनी अपनी बेच दी, मेरा नंबर आया तो इतने रह गए। जबकि जब ये कवि सम्मेलन शुरू हुआ था तो हजारों की तादाद में लोग थे, अब नहीं रहे। कहाँ गए मैं नहीं जानता, किस गति में हैं। मुझको उसका पता नहीं। ये सृष्टि है, आवागमन किए, एक आता है दूसरा जाता है, इधर से निकल जाता है, एक उधर से निकल जाता है, फिर लौट के नहीं आता है। यहाँ फिर जो लोग बैठे हैं, हमारी माता बहनें सूपड़ा फटकती हैं, और जब वो सूपड़ा फटकती हैं तो सूपड़े की अगली पंक्ति पर आकर के जो झटक फटक दिया जाता है वो कचरा बगदा होता है, जो पीछे बचता है वो माल होता है, और वो माल होता है वो माल किसके भाग्य में आता है? सत्य के भाग्य में आता है। और सत्य ऐसी चीज है जो सबके बाद में ही आता है। सारे साथी गुजर चुके हैं, अब अपना नंबर आया है। ये स्थितियां परिस्थितियां हम शब्दों के दो करके खेलते हैं। माँ सरस्वती के पूत, शब्द स्वरदूत, ये क्या है? ये माँ सरस्वती के पूत, शब्द स्वरदूत, अखिल सृष्टि को नचाते हैं। वीणा पाणी दुलार करें, शिव मंगल गाते हैं। कवि ब्रह्मा बन जाता जब वो नई ऋचा गढ़ता है। कवि ब्रह्मा बन जाता जब वो नई ऋचा गढ़ता है। सृष्टि सृजन से प्रलय तलक मानव उसको पढ़ता है। कविता का प्रभाव हरता मानव मन की जड़ता है, और जिसके हृदय विराजित हो माँ, जिसके हृदय विराजित हो माँ, वो आगे बढ़ता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जिसके हृदय विराजित हो माँ वो आगे बढ़ता है। ये छंदों से मजबूत, शब्द स्वरदूत अखिल सृष्टि को नचाते हैं। माँ वीणा पानी दुलार करें, शिव मंगल गाते हैं, शिव मंगल गाते। अब इसमें कुछ ऐसे भी हैं मुन्ना बैटरी सरी के, जो अपना दिया लेके खुद चलते। ये किसी के उसमें नहीं पड़ते कि अब क्या है, बोले आज वीर गाथा काल है तो अब रीति काल आना चाहिए। नहीं, ये आधुनिक काल घुसड़ देते हैं। कवि मनरंगी होता है। अपने जीवन में ये कवियन के वाक्य या प्रसूनन फुलवारी के जिनकी सुगंध पाए मुर्दे जग जाते हैं, उठकर बैठ जाते श्री विष्णु क्षीर सागर में, शेष के सहस्त्र फण झूम झूम जाते हैं। नारद की वीणा के बजते हैं तार सदा, लोकपाल दिक्पाल सुनकर हर्षाते हैं। जहाँ रवि नहीं जाते, जहाँ शशि नहीं जाते, जहाँ तारे नहीं जाते, वहाँ ये कवि पहुँच जाते हैं। ये कवि पहुंच जाते हैं। कहाँ कहाँ की इनकी पहुंच है, कहाँ कहाँ तक ये पहुंच पाए हैं। एक कविता पढ़ करके मैं विराम देना चाहूँगा। आपकी संख्या, जो लोग उठ करके जाना चाहते हैं अभी उठ करके चले जाएं, जो बैठना चाहते हैं वो बैठें। और इस कविता के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, और संदेश ये देना चाहता हूँ कि बेटी के सम्मान किया अभियान मध्य प्रदेश सरकार को क्यों चलाना पड़ा। दादा कहाँ जा रहे हो तुम पे? तो कमल का निशान बना हुआ है। हर कुर्सी पे बैठेंगे हैं? आखिरी सोपड़ा नहीं है, बापड़ा है। निष्ठा इस बात की है कि इतनी इस उम्र में भी
अपने गले में कमल का निशान डाल करके घूमने की शक्ति और सामर्थ्य है। ये कमल की सफलता है, इस कमल की भी और उस कमल की भी। अब तुम्हारी पार्टी में बैठा हुआ कोई अपने आप को कमलनाथ कहे तो उस अनाथ को कौन कमलनाथ मानेगा? अभी मजीरा मत बजाना दादा, तेरे हाथ जोड़ू यार। देखो भाई, एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। हम कवि सम्मेलन में बैठे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन मंच पर जब हम खड़े होते हैं तो पार्टी के प्रवक्ता बनकर के खड़े नहीं होते। एक कवि की हैसियत से जो यथार्थ है उसे निरूपित करने के लिए खड़े होते हैं। इस देश में 3 गांधी हुए, 3, एक भी ओरिजिनल मौत नहीं मरा। 3 गांधी हुए इस देश में, एक भी ओरिजिनल मौत नहीं मरा। आजादी आई 15 अगस्त 1947 को। आजादी हमने 5 महीने भोगी। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। 30 जनवरी 1948 की संध्या को 5 बजे 5:17 पर पहले गांधी को 3 गोलियां उसके सीने में बो दी। प्रजातंत्र को इनॉग्रेट किया, उसका शुभारंभ किया। 3 गोलियां बोई हमने पहले गांधी के सीने में। अब वो कौन सा सन था? 48 को उल्टा कर दो। 84 में 18 गोलियां माता इंदिरा गांधी के सीने में उगी आई। 3 गोलियां बो करके हमने प्रजातंत्र को इनॉग्रेट किया था, शुभारंभ किया था। 18 गोलियां 84 में माता इंदिरा गांधी के सीने में उग आई और 91 आते आते गोलियां बम बन गई। और तीसरा गांधी श्री पेरम्बदूर में होलिका ने जला करके खाक कर दिया। ये इस देश के प्रजातंत्र का इतिहास है। हम क्या चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि जिसने निशस्त्र रह शस्त्रधारियों को मोड़ा, जिसने निशस्त्र रह शस्त्रधारियों को मोड़ा, उस महात्मा को भी गोली से मार दिया। जिसने निशस्त्र रह शस्त्रधारियों को मोड़ा, उस महात्मा को भी गोली से मार दिया। जिसने इतिहास और भूगोल बदल डाले, उस नारी को भी मौत के घाट उतार दिया। इंदिरा ने इतिहास भी बदला है, भूगोल भी बदला है। पाकिस्तान बोला कि हम इस्लामिक कंट्री हो गए, हम मुस्लिम कंट्री है। इंदिरा गांधी ने कहा कि ऐसे कैसे मुस्लिम कंट्री हो तुम, नहीं हो सकते तुम मुस्लिम कंट्री। बोले क्यों? बोले हर धर्म का एक अपना रिवाज है। तुम इस्लामिक कंट्री कहते हो अपने आप को, हम हिंदू हैं तो हमारे माथे पे तिलक है, जनेऊ है, यज्ञोपवीत है। हम सिख हैं तो हमारे पास पंच ककार हैं, हमारी अपनी पहचान है। ये ईसाई है तो इसका बपतिस्मा है। हर एक का अपना संस्कार है। तुम्हें मुस्लिम कंट्री होने के लिए तुम्हारा कोई संस्कार है कि नहीं है? बोले क्यों संस्कार है? बोले तुम्हारे यहाँ पे क्या संस्कार होता है मुसलमान बनने के लिए? बोले खतना। तो बोले वो हुआ क्या? नहीं हुआ। तब इंदिरा गांधी ने बंगाल काटा। आया समझ में? खतना। हाँ तो क्या करो, इंदिरा गांधी थी, कोई बोल भी नहीं सकता था। हम होते तो अपराध हो जाता कि ये तो उनके विरोधी हैं।
पर उन्होंने कर दिया। अरे जिसने निशस्त्र शस्त्रधारियों को मोड़ा उस महात्मा को भी गोली से मार दिया। जिसने इतिहास और भूगोल बदल डाले उस नारी को भी मौत के घाट उतार दिया। वो सोनिया सोचती थी कि साजन आएंगे। हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। इस प्रजातंत्र में हम न्याय की दृष्टि से बात करते हैं। हम तो उस परंपरा के, उस सनातन के पुजारी हैं जिसकी हम घोषणा करते हैं कि जब तक भुवन भास्कर जग में नया सवेरा लाएंगे, जब तक भुवन भास्कर जग में नया सवेरा लाएंगे, जब तक कला निधान चंद्रमा अपनी कला दिखाएंगे, जब तक धूम धुआरे बादल नभमंडल में छाएंगे, तब तक हे धर्म सनातन हम तुझको शीश झुकाएंगे। तब तक हे धर्म सनातन तुझको शीश, हम तुम्हें, हमारे संकल्प है। तो जिसने निशस्त्र शस्त्रधारियों को मोड़ा उस महात्मा को भी गोली से मार दिया। जिसने इतिहास और भूगोल बदल डाले उस नारी को भी मौत के घाट उतार दिया। वो सोनिया सोचती थी कि साजन आएंगे, बोलो क्यों उनका साजन लौट नहीं पाया। किन हत्यारों का बतला वो वंश वृक्ष, किन हत्यारों का बतलाओ वो वंश वृक्ष जिसने वह दीन दयाल उपाध्याय खाया। बतलाओ किन हत्यारों का वो वंश वृक्ष जिसने वह दीन दयाल उपाध्याय खाया। यदि राजनीति में हिंसा का क्रम चला और यदि राजनीति में हिंसा का क्रम चला और तो सूर्योदय से पूर्व शाम हो जाएगी और भारत की जनता मिलकर एक ना हुई तो लगता भारत माँ गुलाम हो जाएगी। यदि भारत की जनता मिलकर एक ना हुई तो भारत का भारत। एक आखिरी कविता सुन लो, मुक्ति तो खुद भी पाओ। एक कविता और सुनना है कश्मीर वाली, एक कश्मीर वाली कविता और सुनना। अच्छा, हिमालय की तरफ नजरें उठाकर देखते हो तुम, क्या तुम कश्मीर के फूलों को अचकन में सजाओगे? हैं? बात कर रहे थे अभी कश्मीर की और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। मैंने एक ही बात कही है, तर्पण पिंडदान का मौका है, श्राद्ध चल रहे हैं। मैंने 2 ही लाइन लिखी कश्मीर मुक्ति पर कि कश्मीर देश को अर्पण है, कश्मीर देश को अर्पण है, ये श्यामा प्रसाद का तर्पण है। हम अपनी परंपराओं का निर्वाह करते हैं और निर्वाह करते चले जाएंगे। हमारे को अपनी परंपराओं के निर्वाह करने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए एक अंतिम कविता आपके बीच में पढ़ कर के समापन करना चाहता हूँ। और हैं? अरे भगत सिंह क्या करेगा बेचारा हैं? हाँ, बोले कि भगत सिंह पढ़ लो, कितनी मेहनत मशक्कत से चढ़ा था फांसी पे। दूसरों की ताकत है क्या? है नहीं चलता। देश के लिए चलने की जो विवारत रखते हैं वो उनके मन में वही भावना होती है कि देश मेरा, देश का मैं। इनसे ही बात करता हूं। झूठे यश के चहेते हो कलमकारों, झूठे
यश के चहेते हो कलमकारों गान गाओ, भारती के मान के सम्मान के अभिमान के बलिदान के, जिसे ये युग भूलता ही जा रहा है। वाणी सुत तू वासना के गीत क्यों फिर गा रहा है? दे बता तू पूछता मैं कौन प्रहरी युग का मेरे, चंद रुपयों के लिए क्यों बिक रहे हैं भाव तेरे। ढल रही प्याले में मदिरा नाचती वारांगनाएं, मदहोशियां चुंबन चटकते और यह दूषित हवाएं जो जलाती जा रही अरमान पुस्तक धारिणी के, जो जलाती जा रही अरमान पुस्तक धारिणी के। दाग लगते जा रहे हैं देख वीणा वादिनी के, तन का सौदा चल रहा है, मन का सौदा चल रहा है, भाव का सौदा हुआ है, हृदय माँ का जल रहा है। तेरा मन तेरी कलम और भाव तेरे बिक गए हैं। देख ले माँ भारती की आंख में आंसू नए हैं, देख ले माँ भारती की आंख में आंसू नए हैं। जैसे तूने वासना को गीत अपने चढ़ाए हैं, दीप अपने जलाए हैं, बेच दे इन आंसुओं को जो मचलते जा रहे हैं, जो बहते जा रहे हैं। बेच दे तू, तू देर मत कर, बेच दे तू ताकि ये फिर रो न पाए, और नींद भी दे बेच इसकी ताकि ये फिर सो न पाए। बेच दे वीणा और पुस्तक, तार हरक बेच दे, शुभ्र तन पर पोत काला श्रृंगार हरक बेच दे। तू धनी हो जाएगा, तू धनी हो जाएगा सम्मान माँ का बेचकर, स्वर्ण से ढक जाएगा अरमान माँ का बेचकर। अरे बना सौदागर है तो तू माँ का आंचल बेच दे, माथे की बिंदी बेच दे, आंखों का काजल बेच दे, और मांग का सिंदूर भी दे बेच, तू घबरा नहीं, और दूध भी दे बेच, सौगंध है तुझे शर्मा नहीं, दुग्ध भी दे बेच, सौगंध है तुझे शर्मा नहीं। तो मौन क्यों है? आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा हूं मैं। मौन क्यों है? बोल वाणी पुत्र कुछ तो बोल दे रे, आज अमृत पुनः बरसाया जहर ही घोल दे रे। देखती है देवी वाणी टकटकी तुझको लगाए, सोचती है तू पुनः ज्योति जगाए। लोभ का पर्दा पड़ा इससे न कुछ देता दिखाई, स्वर्ण की झनकार में तुझको न कुछ पढ़ता सुनाई। मदिरा के उन्माद ने अस्तित्व तेरा भुलाया है, साधना तज वासना का मार्ग तुझको दिखाया है। हे समय अब भी अगर तू राह पर आ जाएगा, हे समय अब भी अगर तू राह पर आ जाएगा, तो इस देश के सम्मान का सूरज चमकने पाएगा, इस देश के सम्मान का सूरज चमकने पाएगा। कोटि कोटि लोगों के आदरणीय देश के अटल बिहारी, कोटि कोटि लोगों के आदरणीय देश के अटल बिहारी, काश आज तुम जिंदा होते, अपना वतन देख खुश होते। पूज्य पिता के हत्यारे पूजे जाते थे उस भारत में जहां वीर मंगल पांडे का एक अंजुरी रक्त, जहां वीर मंगल पांडे का एक अंजुरी रक्त भारती का सिंदूर बन स्वतंत्रता संग्राम बन गया नव भारत का। महाभारत के महाकाल का नया मंत्र, हम अतीत के उन पन्नों को पलटाएंगे पलटाएंगे पलटाएंगे, गाएंगे और दोहराएंगे। कवि सूर्यकांत का छंद निराला, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। बहुत